नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं जीनत। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट मंत्रिमंडल के निर्णय से। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 10 मार्च 2025 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 8वें सत्र के शुभारंभ अवसर पर राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने विभिन्न श्रेणियों के 145 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। नए स्तरोन्नत नगर निगमों में 66 पद, नगर परिषदों में 3 पद, नवसृजित नगर पंचायतों में 70 पद और शहरी विकास विभाग के निदेशालय में 6 पद भरे जाएंगे। बजट सत्र में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 2023-24 को प्रस्तुत करने को भी मंजूरी। शिमला स्थित अटल सुपर स्पेशलिटी मेडिकल संस्थान चमियाना में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के लिए 2 वरिष्ठ रेजिडेंट चिकित्सकों के पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी। मंत्रिमंडल ने पारंपरिक कत्था भट्टियों को IBR बॉयलर युक्त कत्था भट्टियों में परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान की। अब इन्हें राज्य के मुख्य बॉयलर निरीक्षक के पास अनिवार्य रूप से पंजीकृत करवाना होगा। IBR बॉयलर के माध्यम से खैर लकड़ी को पूरे वर्ष में 5,435 से 7,500 क्विंटल की सीमा में संसाधित करने की अनुमति होगी। हाल ही में CM डैशबोर्ड का शुभारंभ किया गया। आइए देखते हैं कार्यक्रम हिमाचल डायरी के अगले सेगमेंट विकास गाथा में। गत दिनों शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग द्वारा विकसित 8 विभागों के 66 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक KPI की प्रगति एवं प्रदर्शन की निगरानी के लिए CM डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पहल के तहत ग्रामीण विकास के 8 KPI, लोक निर्माण विभाग के 8 KPI, जल शक्ति विभाग के 6 KPI, राजस्व के 7 KPI, महिला एवं बाल विकास के 4 KPI, शिक्षा विभाग के 10 KPI, जनजातीय विकास के 5 KPI तथा स्वास्थ्य विभाग के 18 KPI को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि ये कदम विकास की गति को तेज करने तथा विभिन्न विभागों के लाभार्थियों की सटीक जानकारी एक मंच पर उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, शुरुआत में बहुत अच्छा काम इसमें हुआ है। अब रिफॉर्म्स होते जाएंगे क्योंकि सारे डिपार्टमेंट अपने अपने रिफॉर्म्स कर रहे हैं। रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स हम कर रहे हैं, सभी डिपार्टमेंटों में रिफॉर्म्स हो रहे हैं। तो नेचुरली जब रिफॉर्म्स के बाद हम एक कंक्रीट अपग्रेडेड डाटा के साथ आएंगे तो उसका बहुत ज़्यादा हमें डिसीजन लेने में फायदा होगा। जब ये डाटा अपलोड हो जाएगा सभी डिपार्टमेंट्स का, उसके बाद बोर्ड कॉर्पोरेशंस का हम देखेंगे। और मैं खुद 1 घंटा मॉर्निंग का जब ये अपग्रेड हो जाएगा खुद मैं 1 घंटा बैठूंगा और अगले जो हमारा कैबिनेट के मिनिस्टर्स भी सारे इसमें आएंगे और हम चाहेंगे कि हमारे विधायक भी आके पहले इसको अंडरस्टैंड कर ले ताकि किसी भी योजना का स्वरूप उनको पता हो और किस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं उस दिशा में हम फैसला कर सके। गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है, अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है। हमारी सरकार का थ्रस्ट जो है गवर्नेंस की तरफ जाना है और इस साल गवर्नेंस और परफॉर्मेंस वाइज हमारा स्पीड अप काम करना है, यही मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ। उन्होंने इस अवसर पर जिला सुशासन सूचकांक भी जारी किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने आर्म्सडेल भवन चरण 3 के सौंदर्यीकरण कार्य का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने गत दिनों 6,800 विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग देने के लिए मेरे शहर के 100 रत्न कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आइए देखते हैं कार्यक्रम के कुछ अंश सेगमेंट विकास गाथा में। शिमला में गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मेरे शहर के 100 रत्न कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में 6,800 विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निशुल्क कोचिंग प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत क्रैक एकेडमी अनुमानित 34 करोड़ रुपए के निवेश से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 100 मेधावी विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग प्रदान करेगी। निष्पक्ष चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों
विद्यालयों और महाविद्यालयों में परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें कक्षा 6 और उससे ऊपर के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से शीर्ष 100 विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग दी जाएगी, जबकि अगले 200 विद्यार्थियों को 75% तथा उसके बाद के 500 विद्यार्थियों को कोचिंग पर 50% की छूट दी जाएगी। कंपनी इन बच्चों को तब तक सहायता प्रदान करेगी जब तक वे अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। राज्य सरकार इस पहल के सफल क्रियान्वयन के लिए क्रैक एकेडमी को पूरा सहयोग देगी। एकेडमी जहां टेस्ट पेपर तैयार करेगी, वहीं शिक्षा विभाग परीक्षाओं के संचालन की देखरेख करेगा। विद्यार्थियों और अभिभावकों को जागरूक करने के लिए मुख्यमंत्री ने एक मेगा जागरूकता अभियान भी शुरू किया। इस कार्यक्रम की पहल कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में की गई थी, जिसमें 50 स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया था और वर्तमान में ज्वालामुखी के 220 चयनित विद्यार्थी इस योजना के तहत योग्यता आधारित कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से न केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, बल्कि राज्य में रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। क्रैक एकेडमी की योजना 90 से अधिक कोचिंग सेंटर स्थापित करने की है, जिससे अप्रत्यक्ष रोजगार के सृजन के साथ 5000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का नया युग, इंग्लिश मीडियम और हाईटेक तकनीक से बेहतर होता भविष्य। शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव, आत्मनिर्भर हिमाचल के सपने को करेंगे साकार। हिमाचल में शिक्षा क्षेत्र का कायाकल्प हो रहा है। प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम शुरू करने की गारंटी को पूरा किया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों से बच्चों के उज्जवल भविष्य के सपने होंगे साकार। क्लस्टर स्कूलों में जुटाए जाएंगे बेहतर संसाधन। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना से मेधावी विद्यार्थी देश विदेशों में कर सकेंगे शिक्षा ग्रहण। विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाओं को, दिव्यांग अभिभावकों के बच्चों को मिलेगा मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना का संबल। बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए इस क्षेत्र में रिकॉर्ड भर्ती की गई सुनिश्चित। सूचना प्रौद्योगिकी के साथ करते हुए कदम ताल न्यू एज AI कोर्सेज से युवाओं के लिए खुल रहे रोजगार और स्वरोजगार के द्वार। शिमला में गत दिनों पुलिस व अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। आइए देखते हैं बैठक के कुछ अंश सेगमेंट प्रतिबिंब में। गत दिनों शिमला में पुलिस व अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए और कहा कि नशे के कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को राज्य में नशे के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए आगामी 6 माह में मिशन मोड में व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए। नशा तस्करों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस तरह की अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ नशा तस्करी के पुख्ता सबूत पाए गए हैं, उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और नशा तस्करों और उनके सहयोगियों की संपत्तियां जब्त की जानी चाहिए। उन्होंने पुलिस विभाग को संदिग्धों के बैंक खातों की जांच करने के निर्देश दिए। पिछले दिनों मंडी सदर और द्रंग विधानसभा क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए गए। आइए देखते हैं कार्यक्रम हिमाचल डायरी के सेगमेंट प्रतिबिंब के तहत। हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला मंडी के द्रंग और सदर विधानसभा क्षेत्रों के लिए 46 करोड़ 82 लाख रुपए लागत की 9 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए अपना पुस्तकालय कार्यक्रम के तहत नीरचौक और पदर में एक पुस्तकालय का लोकार्पण भी किया। हाल ही में शिमला में आयोजित बैठक में लंबे समय से संवेदनशील पदों पर आसीन अधिकारियों के तबादले की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया। आइए देखते हैं कार्यक्रम हिमाचल डायरी के सेगमेंट प्रतिबिंब में।
पिछले दिनों शिमला में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को जवाबदेह और पारदर्शी शासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने पिछले 2 वर्षों से इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। लंबे समय से विभिन्न विभागों में संवेदनशील पदों पर आसीन अधिकारियों के तबादले की प्रक्रिया एक बार पुनः शुरू हो गई है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग सहित कुछ अन्य विभागों में तबादले की प्रक्रिया पूरी करने के बाद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं और विभागों को इस प्रक्रिया के लिए तैयारी करने को कहा है। उन्होंने उद्योग विभाग को खनन पट्टों की नीलामी प्रक्रिया में हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम को शामिल करने के निर्देश दिए। हिमाचल की नई पहचान, सशक्त नारी सशक्त समाज। समाज के संवेदनशील वर्गों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू निरंतर प्रयासरत है। 1537 करोड़ रुपए से समाज के वंचित वर्गों का कल्याण किया जा रहा है सुनिश्चित। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं, वृद्ध जन और विशेष रूप से सक्षम लोग हो रहे हैं लाभान्वित। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना से महिलाओं को मिला आत्मसम्मान और स्वाभिमान। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रही 2,37,000 महिलाओं को अब इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की तर्ज पर 1,500 रुपए देकर किया जा रहा लाभान्वित। प्रदेश सरकार ने वंचित वर्गों को सम्मानजनक जीवन का देकर अधिकार, मानवीय मूल्यों को दिया सर्वोच्च अधिमान। गत दिनों मुख्यमंत्री ने विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों के एथलीट दल को शुभकामनाएं दी। आइए देखते हैं कार्यक्रम हिमाचल डायरी के सेगमेंट खेल खिलाड़ी के तहत। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इटली के ट्यूरिन में 7 से 16 मार्च 2025 तक आयोजित किए जा रहे विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों के लिए चयनित प्रदेश के विशेष एथलीटों और प्रशिक्षकों को शिमला से रवाना किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रदेशवासियों के लिए खुशी की बात है कि इस प्रतिष्ठित आयोजन के लिए चयनित 49 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल में से 24 एथलीट और कोच हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। उन्होंने कहा कि ये एथलीट स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, क्रॉस कंट्री स्कीइंग, स्नो शूइंग और फ्लोर बॉल जैसी विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि सभी प्रतिभागी इस आयोजन में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे तथा देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश के उभरते खिलाड़ियों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेकर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी हिमाचल प्रदेश से जुड़ी विविध जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।